सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। आज की न्यूज़ एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि ये जो खबर है वो प्रत्येक होमगार्ड जवान के काम आने वाली है। और आप सबको जो जानकारी है वो पूर्णतः मुहैया कराई जा रही है। मैं जो आपको ये दिखा रहा हूँ ये राजस्थान होमगार्ड स्वयंसेवकों यानी जवानों के लिए है, जिसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संदर्भ के अंदर सभी स्वयंसेवकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, जिससे कि आगे से आगे घर बैठे जवान तक ये सूचना पहुंच जाए। ये ऑफिशियल चैनल के तहत आपको दिखाई जा रही है और इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जो कि पूर्व के अंदर जिसका नाम चिरंजीवी योजना था, इसका नवीनीकरण या नई पॉलिसी जनरेट करना वो क्या है और कैसे कराया जा सकता है। ये जो खबर है ये विभाग की तरफ से आई है और इसके अंदर बताया गया है कि आप किसी भी ई मित्र पर जाकर अपनी जो पॉलिसी है उसका नवीनीकरण करा सकते हो। यदि आपने अभी तक चिरंजीवी योजना नहीं ली है तो आप उसका नवीनीकरण या नई जनरेट करवा सकते हो। तो नवीनीकरण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी या जो जवान जिसने अभी तक जनरेट नहीं कराया है उसके लिए नवीनतम जानकारी, इसके लिए इसका होमगार्ड का जो नवीनीकरण है यह निःशुल्क होगा। कैसे होगा इसके बारे में बताया गया है। यदि आप संविदाकर्मी श्रेणी में होमगार्ड का चयन करते हो तो आपको 850 रुपये नहीं देने होंगे, और आप ई मित्र पर जो संविदाकर्मी श्रेणी है या जो कंसर्न एम्प्लॉय है, जो होमगार्ड का चयन करके आप निःशुल्क इसे बनवा सकते हो। ये क्या योजना है? इसके अंदर रुपये 25 लाख तक के परिवार को बीमा मिलेगा और ये निःशुल्क है। यानी आपका परिवार के अंदर कोई भी यदि कहीं एडमिट होता है तो वहाँ पे माँ आरोग्य जो सेवा है इसके तहत आपका ये नवीनीकरण या इससे आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए? नवीनीकरण के लिए अपना जनाधार व आधार कार्ड साथ ले जाएं और सुनिश्चित करें कि आपका जो आधार मोबाइल नंबर से जुड़ा हो वही लेके जाए, जिससे कि आप OTP प्राप्त कर सको। यह सूचना उन सभी स्वयंसेवकों के लिए है जिनकी पॉलिसी पहले से किसी छूट प्राप्त श्रेणी में बनी हुई है, और उनके साथ सामान्य श्रेणियों के लिए है जिन्होंने अभी तक कोई छूट प्राप्त नहीं की है। जल्द से जल्द अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण कराएं या नई पॉलिसी बनाएं। ड्यूटी के समय चोट लगने या दुर्घटना होने पर जो आंतरिक इलाज नियोक्ता संस्था द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत ही कराया जाएगा, इसलिए पॉलिसी का होना अत्यंत अनिवार्य है। और इसके अंदर आप सबको यह पॉलिसी दिखाई जा रही है जिसके अंदर आयुष्मान आरोग्य योजना, जो कि सुरक्षा हर परिवार के लिए है। योजना का नाम बताया गया है, जो कि पूर्व नाम चिरंजीवी योजना था, उसका नाम बदल के मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना कर दिया गया है। इसकी विशेषता कैशलेस कवरेज, जो कि 25 लाख तक है। दुर्घटना में इसके अतिरिक्त 10 लाख रुपए का दुर्घटना कवर भी शामिल है, और अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले व डिस्चार्ज होने के 15 दिन तक कोई भी खर्च यानी दवाएं या जांच करवाते हो तो वो बिल्कुल इसके अंदर निःशुल्क की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई आयु सीमा नहीं है। लाभार्थी उसके लाभ यानी आर्थिक सुरक्षा, कैशलेस इलाज, विस्तृत चिकित्सा सेवाएं और विशिष्ट उपचार। आप सबको पता है कि विशिष्ट उपचार के अंदर बोन मैरो, लीवर, किडनी व हार्ट प्रत्यारोपण जैसे महंगे इलाज है इसके अंदर कवर किए गए हैं। विशिष्ट चिकित्सा के अंदर सर्जरी, नर्सिंग, दवाइयाँ, एक्सरे व अन्य खर्च जो आवश्यक मुफ्त जांचें हैं वो इसके अंदर मुफ्त की जाएगी। इसके अंदर कहीं सरकारी व निजी चिकित्सालय इसके अंदर सम्मिलित है। इसके अलावा कवर की जाने वाली बीमारियाँ, इस योजना की तरफ 1800 से अधिक बीमारियों और महंगे पैकेजों का कवरेज दिया गया है।
जिसके अंदर हृदय रोग के जो सर्जरी है, किडनी का इलाज है, कैंसर का इलाज है, नी यानी कि घुटना और हिप यानी कि हिप जो होते हैं रिप्लेसमेंट, और बच्चों की जटिल सर्जरी, जन्मजात दोष या गर्भवती महिलाओं का विशेष पैकेज, ये सब इसके अंदर फ्री है। सरकारी अस्पताल में ये है, वह निजी जो अस्पताल है इसमें 2000 से अधिक निजी अस्पताल जुड़े हुए हैं। कौन कौन से अस्पताल हैं इसकी योजना आप अदर की वेबसाइट जो है उस पर देख सकते हो। पंजीकरण की जो सुविधा है, यानी जो NSF से जुड़े हुए हैं जिसको गेहूँ मिल रहा है, या सामाजिक आर्थिक जनगणना के अंदर जो BPL परिवार है उसके तहत है। राज्य के समस्त संविदाकर्मी और छोटे सीमांत किसान, और इसके अलावा जो अन्य जुड़ेंगे उसको 850, यानी होमगार्ड को 850 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। योजना का विवरण आप सबको दिखाया जा रहा है। राज्य के ये दिखाया निःशुल्क श्रेणी, संविदाकर्मी और जो सरकारी कर्मचारी कंपनी के अंदर लगे हुए हैं सब वो, इसके अलावा कोविड-19 से जो अनुग्रह राशि प्राप्त कर चुके हैं, और इसके अलावा जो प्रदेश में अन्य कोई सरकारी कर्मचारी पेंशनर नहीं है और किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता, उनको 850 का प्रीमियम भुगतान किया जाना है। ये SDSC दौसा के जो कमांडेंट है रमन अस्तोगी साहब, उनके द्वारा ये जारी किया गया है। ये जो जानकारी है उनके द्वारा मुहैया करी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी साहब का। इसके अलावा पंजीकरण की प्रक्रिया, जो पंजीकरण माध्यम है राजस्थान सरकार के SSO पोर्टल से निकटवर्ती ई-मित्र के माध्यम से होगा। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड व जन आधार कार्ड। पॉलिसी का प्रारूप आपको दिखाया जा रहा है। यह पॉलिसी का प्रारूप आप देखिए 17 पेज के अंदर है। इसके अलावा जो वेबसाइट है वो आपको दिखाई गई है। एम्प्लॉयमेंट टाइप और नियम के विकल्प का चयन करें। इसके अंदर होमगार्ड कैटेगरी है, उसका चयन करना। ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि समिति के पास बार बार ये कॉल आते हैं कि कौन सी कैटेगरी चुने। तो ये हेनोरियम है जिसका आपको चयन करना है। इसमें एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में होमगार्ड आएगा, फिर इसका चयन करना है। चिरंजीवी योजना को बताया गया है कि जो 10 लाख से बढ़ के 25 लाख हो चुका है। विस्तारित OPD व डे केयर जैसी नए उपचार पैकेज जोड़े गए हैं। यानी OPD सेवाएं यदि आप जाओगे तो आपका जो OPD 200 रुपये 500 रुपये लग रहे हैं वो अब नहीं देना होगा। इसके अलावा बीमारी का खर्च प्रत्येक परिवार का 25 लाख है, और आपको पूर्णतः बताया जा चुका है। आप सबसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब तक भेजते रहे ताकि हर जवान तक इसकी सोच न पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत।